नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे महाकुंभ को किसने बताया आस्था की लूट, बताएंगे आपको महाशिवरात्रि किस वजह से होती है खास, दिखाएंगे आपको महिला सम्मान योजना पर घमासान और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे धीरेन्द्र शास्त्री पर क्यों भड़के सांसद पप्पू यादव। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बिहार के वैशाली में सड़क हादसा, ट्रक बस की टक्कर में 1 दर्जन यात्री हुए घायल। महाराष्ट्र के पुणे में जीबीएस के 2 नए मरीज आए सामने, संक्रमितों की संख्या हुई 215। एआई में भारत की प्रगति की दुनिया कर रही है सराहना, मन की बात में बोले पीएम मोदी। पंजाबी एक्ट्रेस ने ज्वाइन की आप। पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान ने पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्हें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सदस्यता दिलाई। सोनिया मान किसान नेता एस बलदेव सिंह मान की बेटी है। ये जानकारी आपके सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर दी गई है। दिल्ली के नालों की सफाई पर एनजीटी सख्त। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी के 3 दिन बाद ही बीजेपी सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल पूछे जाने का क्रम शुरू हो गया है और ये मामला सियासी नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिसको लेकर एनजीटी ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को आदेश दिया है और कहा है कि वो तय समय में दिल्ली के 24 प्रमुख नालों से गाद हटाने का काम पूरा करे। महाशिवरात्रि किस वजह से होती है खास? माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले महापर्व यानी महाशिवरात्रि को पूरे देश भर में काफी लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन जब बात महादेव की नगरी काशी की हो तो यहाँ पर महाशिवरात्रि को लेकर एक अलग ही उमंग देखा जाता है। वाराणसी की महाशिवरात्रि पूरे देश में सबसे अलग मानी जाती है क्योंकि इस शहर के अनेक विरासत भगवान शंकर से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा काशी वाले खुद भगवान शंकर को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उनके लिए महाशिवरात्रि सिर्फ एक तीर्थ पर्व नहीं बल्कि अपने घर का मांगलिक आयोजन की तरह होता है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। जन अधिकार मोर्चा जो अब एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में कार्यरत हो रहा है, खुद को राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के रूप में परिवर्तित करने का फैसला किया है। इस नई पार्टी ने विधानसभा और पंचायत चुनावों में उतरने का ऐलान कर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं। महाकुंभ को किसने बताया आस्था की लूट? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और फाउंडर मेंबर मोहम्मद आकिब बस्ती जनपद के अटल बिहारी ऑडिटोरियम में आयोजित मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करने पहुंचे। उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आजाद समाज पार्टी की सदस्यता लेते हुए नजर आए और पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प भी उन्होंने लिया। तो वहीं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात करते हुए मोहम्मद आकिब ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था के नाम पर जमकर लूट मचारी हो रही है। आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीआईपी पास बेचे जा रहे हैं। देश के भोले भाले वासियों की आस्था से सरकार खिलवाड़ कर रही है। भारत पाकिस्तान मैच से पहले महाकुंभ में की गई विशेष आरती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 5वां मुकाबला रविवार यानी 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर भारत और पाकिस्तान के साथ ही बाकी देशों के क्रिकेट फैंस भी उत्साहित है। तो वहीं इसी को लेकर भारत की क्रिकेट टीम की जीत के लिए महाकुंभ में महिलाओं ने विशेष आरती करते हुए पूजा अर्चना की। महिला सम्मान योजना पर मचा घमासान। दिल्ली की महिला सम्मान राशि को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि महिलाओं को सम्मान राशि जल्द ही दी जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना पर इस मुद्दे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आतिशी के इस सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उनसे सवाल किया कि जब उन्होंने 2024-25 के बजट में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था तो आम आदमी पार्टी सरकार ने ये राशि महिलाओं को क्यों नहीं दी।
चंद्रशेखर आजाद ने बता दी अपने दिल की बात। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद अक्सर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शामिल हुए नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद को लेकर अपनी बात रखी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया कि क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती का आशीर्वाद लेना चाहते हैं या उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद की कुर्सी लेना चाहते हैं, इस सवाल पर नगीना सांसद ने कहा कि आकाश आनंद आज किस कुर्सी पर है, वही मायावती भी आज इस पायदान पर है। मैं मानता हूं कि उनका वोट बैंक है, लेकिन सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में आएगा वो काम करेगा। अपने यहाँ पर मैं भी कुर्सी पर ही बैठा हूँ। दिल्ली में तो हो गया खेला। दिल्ली में 20 फरवरी को नई सरकार का गठन हुआ। शालीमार बाग से पहले बार की विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, जबकि नई दिल्ली सीट से विधायक प्रवेश वर्मा सहित 6 विधायकों को मंत्री बनाया गया। ऐसे में इस बीच शुरू से लेकर आखिरी तक ये चर्चा तेज थी कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस पर अब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कस दिया। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट किया और कहा, खेला हो गया, दिल्ली में तो खेला हो गया। हमारे दिल्ली देहात के भाई प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन सीएम और मंत्रियों के नामों का ऐलान होना था, उस दिन खबर चल रही थी कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और कभी ये खबर नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब अचानक से बिल्कुल प्यार से इस खबर को अखबारों में डाल दिया गया है कि प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के इमाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें प्रदेश में लाउडस्पीकर बैन होने के बाद मस्जिद के इमाम ने अजान देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इमाम साहिब शाही जामा मस्जिद की छत पर चढ़ गए और तेज आवाज में अजान देने लगे ताकि नमाजियों तक उनकी आवाज पहुंच सके। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल यूपी में धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में सभी जगहों पर बिना लाउडस्पीकर के ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में संभल मस्जिद के इमाम ने बिना कानूनी नियम तोड़े अपने धार्मिक परंपराओं को भी निभाने का प्रयास किया। यह अनोखा तरीका उन्होंने मस्जिद की छत पर चढ़कर अपनाया और आवाज में अजान दी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खूब शेयर भी किया जा रहा है। कैसे होगा बिहार में शराबबंदी सफल? सुपौल जिले के सिमराही स्थित मग निवेश थाना में उत्पाद विभाग के प्रधान लिपिक मनीष कुमार सिंह को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। ये घटना थाना परिसर में शुक्रवार को आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान घटी, जब मनीष कुमार सिंह नशे की हालत में वहां पहुंचे और अशोभनीय आचरण उनका दिखा। जिलाधिकारी ने बताया कि आरोपी ने न केवल सरकारी कार्यक्रम की गरिमा भंग की, बल्कि एक महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार भी किया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही की और मनीष कुमार सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। मामले में उनके विरुद्ध निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और साथ ही पीड़िता की शिकायत पर कानूनी कार्यवाही भी अब आगे कर दी गई है। धीरेंद्र शास्त्री पर क्यों भड़क गए सांसद पप्पू यादव? बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने पिछले दिनों महाकुंभ को लेकर कहा था कि सारे हिंदू महाकुंभ जा रहे हैं और अब तक 60 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया है। उनके इस बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आपत्ति जताई। उन्होंने बेगूसराय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कौन आप लोग आगेश्वर बागेश्वर की बात करते हैं? ये आस्था से जुड़ी चीजें हैं। जब बागेश्वर पैदा नहीं हुआ था तब इनके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले से कुंभ चल रहा है। इसको कुंभ के बारे में क्या पता है? पप्पू यादव ने आगे कहा कि ये तो एक बंदर है। हम ऐसे बाबाओं को बंदर कहते हैं जो गरीब और पब्लिक के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। हम बंदर की चर्चा नहीं करते। अपनी शादी के इस सवाल पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विवाह से जुड़े सवाल का जवाब दिया। उन्होंने खास बातचीत में कहा, बाबा के विवाह की चर्चा निकालने की जरूरत नहीं है। हम जल्द ही गृहस्थ जीवन में जाएंगे। हम इस देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ काम करना है और हमें गृहस्थ में भी जीना है, लेकिन थोड़ा रुक कर जाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमारी निजी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे परिवार की परंपरा है, हम नियमों के अनुसार ही जीवन जीते हैं और उसी की तरह हमारा जीवन साथी भी यही तय करेगा।
महाराष्ट्र में एक सनकी आशिक ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवाया और साथ ही 4 दोस्तों को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। दिल दहला देने वाली ये घटना भिंडवी में हुई है। पुलिस ने घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की उम्र 22 वर्ष है। इस संबंध में भिंडवी के शांति नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस 6 लोगों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का केस लगा रही है। इनमें से 4 लोगों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, तो वहीं 2 लोगों ने इस अपराध में उनका साथ दिया है। ज़ेलेंस्की के खिलाफ एलन मस्क का एक और पोस्ट। एलन मस्क कई मौकों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। उन्हें लेकर मस्क कई बार अपनी नापसंदगी जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई मौकों पर ज़ेलेंस्की पर निशाना साध चुके हैं। टेस्ला के सीईओ और डीओजीई के प्रमुख एलन मस्क ने फिर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की आलोचना की। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर बिना सबूत के यूक्रेनी सैनिकों की लाशों से पैसे कमाने वाली एक बड़ी भ्रष्टाचार मशीन चलाने का आरोप लगाया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।